नमस्कार। जरा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे, जिनकी प्लानिंग, जिनकी ड्रेनेज व्यवस्था आज भी हमें हैरान कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। पर सवाल ये है कि ये सारे राज हम तक पहुंचे कैसे? चलिए आज इसी खोज की कहानी में उतरते हैं। हम सबने स्कूल की किताबों में इस महान सभ्यता की मोहरों और शहरों के बारे में पढ़ा तो है, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये सब कहानियां आखिर हम तक आईं कैसे? आज हम उन लोगों की बात करेंगे, उन खोजकर्ताओं की जिन्होंने मिट्टी और वक्त की परतों के नीचे दबे इन राजों को दुनिया के सामने लाया। देखिए, इस विशाल सभ्यता को समझने का हमारा सफर दो सबसे मशहूर जगहों से शुरू होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये तो हमारे ज्ञान के वो दो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर आज इस सभ्यता की पूरी समझ टिकी हुई है। और यहीं से हमारे खोजकर्ताओं की कहानी भी शुरू होती है। तो ये है वो दो नाम, दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की, और फिर ठीक 1 साल बाद ही राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को दुनिया के सामने पेश किया। जरा सोचिए तो, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने कितने बड़े शहरों का पता लगा लिया होगा। सच कहूं तो इन दो खोजों ने भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे पहुंचा दिया। पर ये कहानी सिर्फ इन दो शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। कुछ पुरातत्वविद तो ऐसे थे जिनके लिए ये सभ्यता एक जुनून बन गई थी। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई जगहों को खोज निकाला और इस प्राचीन दुनिया के नक्शे में रंग भरने का काम किया। जैसे कि रविंद्र सिंह बिष्ट को ही देख लीजिए। उन्होंने गुजरात में धौलावीरा जैसी अद्भुत जगह खोजी जो अपने कमाल के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती है। और उधर यज्ञदत्त शर्मा ने तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक इस सभ्यता के सुराग ढूंढ निकाले। इससे ये साफ हो गया कि ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर के विशाल इलाके में फैली हुई थी। तो अब जब हम बड़े नामों को जान गए हैं, तो चलिए जरा इस सभ्यता के फैलाव पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि इस बड़ी सी पहेली के छोटे छोटे टुकड़ों को कई और पुरातत्वविदों ने मिलकर जोड़ा था। अब बात करते हैं राजस्थान के कालीबंगा की। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत का सबूत मिला है, और इसकी खोज किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि B.K. थापर, B.B. लाल और A. घोष की पूरी टीम ने मिलकर की थी। ये दिखाता है कि बड़ी बड़ी खोजें अक्सर टीम वर्क का ही नतीजा होती है। चलिए अब चलते हैं पाकिस्तान की कोट दीजी। फजल अहमद की खोज ने एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने रखी। उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के पूरी तरह विकसित होने से भी पहले यहाँ एक एडवांस्ड कल्चर मौजूद था। इस खोज ने तो कहानी में एक नया मोड़ हिला दिया। और कहानी आगे बढ़ती है। गुजरात में रंगनाथ राव ने रंगपुर की खोज की, और पता है यहाँ क्या मिला? यहाँ चावल की खेती के शुरुआती सबूत मिले। मतलब हर नई खोज हमें उस दौर के लोगों की जिंदगी के बारे में कुछ नया बता रही थी। और अब हम पहुंचते हैं इस सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा पर, सुतकांगेडोर, जो आज पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास है। ऑरलस्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने इस बेहद जरूरी पोर्ट को खोजा था, जो मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार का एक बड़ा सेंटर था। सोचिए, एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। हरियाणा में राखीगढ़ी को देखिए, जिसे डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने खोजा और जो अब सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। या फिर गुजरात का सुरकोटद्दा, जहां जगतपति जोशी को घोड़े की हड्डियों के सबूत मिले, जिसने इतिहासकारों के बीच एक नई बहस ही छेड़ दी। ये सारे नाम दशकों तक चले एक बहुत बड़े और संगठित प्रयास की कहानी कहते हैं। तो इन सभी खोजों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कुछ नाम भर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों की मेहनत, उनके जुनून और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है, जिन्होंने हमें हमारी जड़ों से वापस जोड़ा। तो अगली बार जब भी सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र हो, तो याद रखिएगा कि ये ज्ञान हमें यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, R.S. बिष्ट और अनगिनत लोगों की दशकों की कड़ी मेहनत छुपी है, जिन्होंने हमें हमारे शानदार अतीत में झांकने के लिए ये कीमती खिड़की दी है। और यहीं पर आकर एक बहुत ही रोमांचक सवाल खड़ा होता है। हम इतना कुछ जान तो गए हैं, पर शायद अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सिंधु घाटी की वो रहस्यमयी लिखावट,
उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, जब हम उसे पढ़ लेंगे तो क्या होगा? न जाने कितने और शहर, कितनी और कहानियां अभी भी जमीन के नीचे अपनी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।